तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पाइथन की चीट शीट को। और मुझे मालूम है कि तुम्हें पाइथन आती है, या फिर तुम्हें नहीं आती है तो फिर देख लेना, समझ में आ जाएगी। या तुमने 11th-12th में भी पढ़ रखी होगी। जिसने नहीं पढ़ी है उसने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी या पढ़ रहा होगा, तो देख लो। पाइथन की चीट शीट है ये। और हम इसमें देखो 2 पेजेस है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अगर यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ, तुम खुद से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। जर्नल देखो, पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, ये सारी नई बात नहीं है। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ये सारी रिफ्रेशर एक तरह से, कि तुम्हें बार बार बेसिक चीज़ों को सर्च ना करना पड़े या तुम्हारे टिप्स पे हों। तो पाइथन यूज वाइड स्पेसेस, टैब्स और स्पेसेस टू इंडेंट कोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रैकेट्स, है ना। ब्रेसेस का यूज़ करे बिना ही हम कोड को इंडेंट करते हैं, और वहाँ पे इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, तुम्हें हेल्प चाहिए होगी। अगर तुमने पाइथन का शेल वगैरह इंस्टॉल कर रखा है तो तुम हेल्प कमांड का यूज़ करके जान सकते हो उसके बारे में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो। फंक्शन हेल्प, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में हेल्प चाहिए तो वो भी, जैसे हेल्प str.replace, तो ये स्ट्रिंग रिप्लेस क्या करता है उसकी हेल्प भी देख सकते हो। और मॉड्यूल हेल्प से तुम, जैसे आर हो गया, आर मॉड्यूल होता है हमारा रिग्रेशन वगैरह के लिए, तो उसके बारे में भी तुम हेल्प देख सकते हो। मॉड्यूल या लाइब्रेरी, ठीक है, इस चीज़ से फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि जैसे हम सी या C++ में बोलते हैं कि लाइब्रेरी हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हैश, ये सारी लाइब्रेरी फाइल्स हम ले रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो पाइथन मॉड्यूल इज़ सिंपली अ डॉट पाई फाइल। ठीक है, तो डॉट पाई फाइल क्या यूज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं अपने कोड में बाय इंपोर्टिंग इट। और लिस्ट मॉड्यूल कंटेंट्स, जैसे dir मॉड्यूल, और मॉड्यूल 1 लिखा है। और लोड मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, अगर तुम्हें मॉड्यूल के कंटेंट देखने तो लिस्ट मॉड्यूल करना, वरना लोड मॉड्यूल करना। फिर आता है कॉल फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल, तो मॉड्यूल 1 डॉट फंक्शन 1, तो मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को कॉल करना है, उससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट creates a new namespace and execute all the statement in the associated .py file within the namespace। तो यहाँ पे स्टार इंपोर्ट, मतलब जो ऊपर मॉड्यूल 1 लिखा है उसको इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है एक नया नेम स्पेस क्रिएट कर देती है कि सारी एग्जीक्यूट हो सके स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो कि उस फाइल के अंदर है विद इन द नेम स्पेस। तो इफ़ यू वांट टू लोड द मॉड्यूल कंटेंट इनटू द करंट नेम स्पेस, यूज़ फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट स्टार। ठीक है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें लोड करना है मॉड्यूल के कंटेंट को अपने नेम स्पेस के अंदर, ठीक है, अपने वर्क स्पेस के अंदर, कह सकते हैं। आते स्केलर टाइप पे, तो देखो, चेक डेटा टाइप, टाइप जो है वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें मतलब वेरिएबल कुछ भी अंदर कुछ भी लिख सकते हो, उसका टाइप देखना है। तो 6 कॉमनली यूज डेटा टाइप्स हैं, इंट लॉन्ग, और ये सारी हम C++ में भी सुनते आए हैं इंट लॉन्ग के बारे में। लार्ज इंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। और फ्लोट 64 बिट, देयर इज़ नो डबल टाइप। ठीक है, यहाँ पे डबल नहीं होता है पाइथन में। या फ्लोट स्टार लिखा है ना यहाँ पे, जैसे बूल स्टार यानी हमारा ट्रू फॉल्स आता है, बुलियन वैल्यूज। str स्टार यानी एस्काई वैल्यू इन पाइथन 2.x यानी उसके वर्जन, एंड यूनिकोड इन पाइथन 3। तो हम जनरली क्या करते हैं, पाइथन 2.x को हटा रहे हैं, मतलब पाइथन 3 को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए यूनिकोड str स्टार के बारे में बात हो रही है। तो स्ट्रिंग कैन बी इन सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट्स, और स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, दस कैन बी ट्रीटेड लाइक अदर सीक्वेंसेस, है ना। स्ट्रिंग जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट में भी देख सकते हैं, और स्ट्रिंग एक कैरेक्टर सीक्वेंस है, तो उसी की तरह ट्रीट होता है, ट्रीटेड लाइक अदर सीक्वेंसेस। और स्पेशल कैरेक्टर कैन बी डन वाया, और अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना है तो हमें एक बैकस्लैश लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना। जैसे यहाँ पे बैकस्लैश f लगा रखा है, r मतलब हमारा रॉ फाइल है, रॉ डेटा है। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। तो टेम्पलेट, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट हो रहे हैं। देखो, अगर तुमने C का कोड लिखा होगा तो उसमें भी ऐसा करते हैं, है ना। फ्लोट वैल्यूज़, या हम मॉड्यूलो फंक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको,
मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मॉड्यूलस डॉट टू एफ मॉड्यूलस एस यानी हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, हाँ, फिर डॉलर मॉड्यूलर डी। अब वैल्यूज़ ये हमारा टेम्पलेट हो गया, ठीक है। इस तरह के हमारे वैल्यूज़ आएंगे इसके अंदर। तो हमने str1 इजिकल्स टू टेम्पलेट मॉड्यूलो, अब हमने 4.88 ले लिया स्टार्टिंग में क्योंकि हमें फ्लोटिंग वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्योंकि वो जो लिखा है हमारा मॉड्यूलस डॉट टू एफ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अलाउड है ना, तो 4.88 पूरा आ जाएगा। फिर लिखा है मॉड्यूलस एस यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो हमारा होला आ गया। देन मॉड्यूलस डी यानी एक इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। तो इस तरह से भी हम फ्रेम कर सकते हैं चीज़ों को। देन स्केलर टाइप आता है, अभी स्केलर टाइप ही चल रहा था हमारा वैसे। तो str, bool, int एंड float आर ऑल्सो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट फंक्शंस, ठीक है। ये सारे अलग से भी टाइप कास्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि तुम्हें जैसे तुमने 1 लिखा, 1 तो हमारा इंटीजर है, मगर तुम्हें स्ट्रिंग बना के करना है, ठीक है, तो तुम उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर डाल के, यानी str ब्रैकेट के अंदर डाल के। या हमें कोई फ्लोट वैल्यू बनानी है या कोई इंटीजर, कोई वेरिएबल को बोल डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो वी कैन डू इट एक्सप्लिसिटली ऑल्सो। देन नॉन टाइप नन यानी पाइथन नल वैल्यू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। ये बात होती है कि एक इंस्टेंस रहता है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे नन इज़ नॉट अ रिजर्व कीवर्ड बट रादर अ यूनिक इंस्टेंस ऑफ नन टाइप, ठीक है। तो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होता, नन टाइप का एक इंस्टेंस है। नन इज़ कॉमन डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ऑप्शनल फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि डेफ यानी फंक्शन को हम बना रहे हैं फंक्शन 1 ABC इज इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे नन क्या है, इज़ कॉमन डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑप्शनल फंक्शन आर्ग्यूमेंट, है ना, या ना हो कोई दिक्कत नहीं होती। देन आता है कॉमन यूजेज ऑफ नन, तो इफ़ वेरिएबल इज़ नन, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर कोई चेक करना चाह रहे हो इफ़ एल्स कंडीशन में भी। डेट टाइम की बात करें तो बिल्ड इन पाइथन डेट टाइम मॉड्यूल प्रोवाइड डेट टाइम टाइप्स। और देखो अगर तुम्हें बोला जाता है कि पाइथन सही चल रहा है या वर्जन चेक करते हैं ना, तो वैसे डेट टाइम भी देख सकते हैं। अगर हम डेट लिखे हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब देखते हैं अभी, है ना। चलो, डेट टाइम कंबाइन इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेट एंड टाइम, तो क्रिएट डेट टाइम फ्रॉम स्ट्रिंग। अगर तुम्हें स्ट्रिंग से क्रिएट करना है तो DT1 है और इज इक्वल्स टू डेट टाइम ले लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे डॉट भी है, ध्यान से देखना, डेट टाइम डॉट strp टाइम, और उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ईयर मंथ और डे, तो यहाँ पे 2009 है, मंथ है हमारा 10वां और डेट है हमारी 31, ठीक है। गेट डेट ऑब्जेक्ट के लिए हम DT1 डॉट डेट कर देंगे तो हमें डेट मिलेगा। देन टाइम के लिए हम डॉट टाइम कर देंगे। देन फॉर्मेट डेट टाइम टू स्ट्रिंग करना है तो अब हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ में इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस M, फिर यहाँ पे बैकस्लैश, फिर मॉड्यूलस D, फिर मॉड्यूलस Y, तो इसी हिसाब से होगा। फिर आवर्स और मिनट्स भी आ सकते हैं। देन चेंज फील्ड वैल्यू, तो DT2 इज इक्वल्स टू DT1। अब देखो यहाँ पे ना तुम सोच रहे होगे कि मॉड्यूलस MD इनको कैसे पता चलेगा, है ना, तो यहाँ पे यही तो फंक्शन कॉल हो रहा है। अब डेट टाइम जो है बिल्ड इन मॉड्यूल है, तो डेट टाइम डॉट strp टाइम का यूज़ करके हमने वैल्यूज़ डाल दी। अब उस वैल्यू को मॉडिफाई करके डेट टाइम देगा हमें, तो ये ऑटोमेटिक होगा क्योंकि हमने D1 को इस तरह से बना रखा है। और यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए strf टाइम भी हमने आगे लगा रखा है ना, तो उस फंक्शन का कॉल भी हो जाएगा। देन चेंज फील्ड वैल्यूज़, अब रिप्लेस करना है हमें मिनट को या सेकंड को, तो इस तरह से कर सकते हैं। इवन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि तुम देखते हो कि जब भी तुम कोड लिखते हो तो लिखा हुआ आता है कंपाइल्ड इन इतना सेकेंड्स, या इतना टाइम लगा, इतनी मेमोरी यूज़ हुई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन के बीच में जो गैप आ रहा है ना, जो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, वो सब हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कंपाइलर खुद ही बता देता है तो वो भी ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहे हैं नोट मोस्ट ऑब्जेक्ट इन पाइथन आर म्यूटेबल एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग एंड ट्यूपल्स, ठीक है। स्ट्रिंग और ट्यूपल के अलावा सारी चीज़ें म्यूटेबल होती हैं ना। अब ये जो टर्म्स हैं 3, स्ट्रिंग, म्यूटेबल और ट्यूपल, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे अभी हम। तो म्यूटेबल मतलब होता है कि वी कैन चेंज द वैल्यूज़ इनसाइड इट, है ना। तो अगर स्ट्रिंग की बात करें या टपल की बात करें, तो जैसे तुमने हेलो लिखा है तो उसके अंदर वैल्यूज़ को बदलना, ठीक है, इज़ नॉट फिजिबल। और पाइथन में सभी ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, म्यूटेबल कह सकते हैं, मगर इम्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग्स एंड
टपल्स, ठीक है। अगर हम टपल्स की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नोट है हमारा पहला कि ऑल नॉन जेन फंक्शन कॉल लिस्ट वन डॉट सॉर्ट एग्जाम्पल विल आर इन प्लेस विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑपरेशन अनलेस नोटेड अदरवाइज, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हम सॉर्ट करके रखे हैं उन्हें, तो टपल की बात करते हैं। वन डायमेंशन फिक्स लेंथ इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप, ठीक है। इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है, और क्लोज ब्रैकेट में मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, अगर तुम देखना चाहते हो तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो जैसे यहाँ पे टपल 1 बनाया, देन उसको 6 7 8 कह सकते हैं, ठीक है। कैसे भी इनिशियलाइज कर दो। क्रिएट नेस्टेड टपल वी कैन ऑल्सो मेक, और कन्वर्ट अ सीक्वेंस और आइट्रेट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, और अनपैक कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। लिस्ट की बात करें तो वन डायमेंशनल वेरिएबल एंड म्यूटेबल, दैट इज कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना कि लिस्ट जो होती है उसके कंटेंट को मॉडिफाई करा जा सकता है, वाइल टपल के नहीं, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप, क्रिएट लिस्ट, कॉन्कैटिनेट, और ये सारे पॉइंट्स हैं यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम रिमूव कर सकते हो कोई पर्टिकुलर लेटर या वैल्यू एट इंडेक्स, हम पॉप कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और सॉर्ट बाय लेंथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेट के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं, इज़ एक्सपेंसिव सिंस, अच्छा लिस्ट कॉन्कैटिनेशन यूजिंग प्लस इज़ एक्सपेंसिव सिंस अ न्यू लिस्ट मस्ट बी क्रिएटेड, ठीक है। तो एक नई लिस्ट आनी चाहिए एंड ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, दस एक्सटेंड इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। सही बात है। प्लस करोगे तो तुम्हें 2 लिस्ट चाहिए, एक्सटेंड करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। एक नया स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसर्ट इन कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव कंपेयर्ड विद अपेंड, ठीक है। तो इंसर्ट और अपेंड जो है वो एक्सपेंसिव, मतलब यही है, पाइथन की स्पीड को वेरी करवाते हैं। देन चेकिंग दैट अ लिस्ट कंटेन अ वैल्यू इज लॉट स्लोअर देन डिक्शनरीज एंड सेट्स एज पाइथन मेक अ लीनियर स्कैन वेयर अदर बेस्ड ऑन हैश टेबल इन कांस्टेंट टाइम, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। देन बिल्ट इन बाइसेक्ट मॉड्यूल आता है कि इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च एंड insertion into a sorted list, or bisect find the location bisect in sort actually inserts into location, ठीक है। तो स्लाइसिंग या हम स्ट्रिंग एरे टपल लिस्ट के सीक्वेंस को इंक्लूड कर सकते हैं। नोटेशन देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, देन स्टार्ट स्टॉप स्टेप्स, ठीक, कितने स्टेप्स तक चलना है ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट इंडेक्स इज इंक्लूडेड बट स्टॉप इंडेक्स इज नॉट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। टेकिंग एवरी अदर एलिमेंट, यानी एक स्टेप जंप करके करेंगे या रिवर्स करेंगे एक स्ट्रिंग को, तो वी कैन पुट -1 इन द स्टेप्स। देन डिक्शनरी या हैश मैप की बात करें तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। देन वी कैन ऑल्सो जिप द वैल्यू की वैल्यू पेयर्स, एंड ये तुम फंक्शंस देख सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में भी लिखा हुआ है। वैलिड डिक्शनरी की टाइप हमें दे रखे हैं। और सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है ना। हमें 3 6 3 है तो हमें वहाँ पे सेट में सिर्फ 6 और 3 दिखेंगे, क्योंकि यूनिक एलिमेंट 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, मगर यूनिक तो एक 3 ही एलिमेंट है ना। फिर वहाँ पे सेट को क्रिएट करना, सबसेट बनाना, सुपर सेट बनाना, वो सब जो है यू कैन रेफर दिस फॉर ऑपरेशंस, है ना। फंक्शंस की बात करें तो पाइथन इज़ पास बाय रेफरेंस, फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर पास बाय रेफरेंस। बेसिक फॉर्म जो है हमारी, एक फंक्शन है हमारे पास, फिर पोस्ट आर्ग यानी आर्ग्यूमेंट है, देन कीवर्ड आर्ग, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मस्ट फॉलो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, और पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट लेजी वैल्यूएशन। तो फंक्शन कॉल मैकेनिज्म लगता है, ऑल फंक्शन आर लोकल टू द मॉड्यूल लेवल स्कोप, सी मॉड्यूल सेक्शन, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि किस तरह से पास बाय रेफरेंस होता है। देन रिटर्न वैल्यूज़ की बात करें तो हमारे पास हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न बाय वन टपल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नन रहता है अगर फंक्शन जो है एंड हो जाता है। एनोनिमस या फिर लैम्डा फंक्शन, हाँ लैम्डा फंक्शन भी काफ़ी बार पूछते हैं कि व्हाट इज़ एनोनिमस फंक्शन, अ सिंपल फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगी। तो लैम्डा एक्स जो है वो x/2 है। अब हम हैश डिफाइन, यहाँ पे फंक्शन एक्स लिखा है, रिटर्न x/2। तो एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा जो है वो करिंग आका, यानी ऑल्सो नोन एज डिराइविंग न्यू फंक्शंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन बाय पार्शियल आर्ग्यूमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। भारी शब्द है मगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जैसे लैम्डा एक्स है, यहाँ पे PD रोलिंग मीन, और हमने इस तरह के
इसको असाइन कर दिया वैल्यू, है ना। यूजफुल फंक्शन फॉर डेटा स्ट्रक्चर, इनएमरेट, ये भी तुमने सुना होगा। रिटर्न अ सीक्वेंस दैट इज वैल्यू टपल वेयर आई इज द इंडेक्स ऑफ द करंट आइटम, है ना। तो फॉर आई कॉमा वैल्यू इन इनएमरेट कलेक्शंस, ये भी देखते हैं हम। देन एप्लीकेशन आता है क्रिएट अ डिक्शनरी मैप ऑफ वैल्यू ऑफ सीक्वेंस अज्यूम टू बी यूनिक टू देयर लोकेशन इन द सीक्वेंस। देन सॉर्टेड आता है, तो हम सॉर्ट कर सकते हैं। देखो सॉर्टेड और सॉर्ट का भी मैंने एक बना रखा है, तुम्हें देखोगे, अगर तुम देखो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो तुम्हें पता होगा, है ना, या तुम फॉलो करते होगे। देन एप्लीकेशन की बात आती है, तो सॉर्टेड सेट को भी हम ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न सॉर्टेड यूनिक कैरेक्टर्स। देन जिप पेयर अप एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट टपल्स और अदर सीक्वेंस टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल्स, है ना। Zip can take arbitrary numbers of sequence, or however the number of element is produced is determined by shortest sequence. एप्लीकेशन क्या होगी, साइमल्टेनियसली आइटरेटिंग ओवर मल्टीपल सीक्वेंस, ठीक है। हमें मल्टीपल सीक्वेंस पे आइटरेट करना है, तो यू कैन यूज़ जिप ऑल्सो। अनजिप कर सकते हैं। अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस इज़ टू कन्वर्टिंग अ लिस्ट ऑफ रोज टू अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स। जनरली इसको हम प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा देखते हैं, तो तुम एग्जाम्पल जितना देख सको उतना देखना, देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन यूज़ इट। रिवर्स कर सकते हैं, तो रिटर्न द आइटरेटर लिस्ट मेक इट अ लिस्ट, है ना। अच्छा, लिस्ट का यूज़ करके हम लिस्ट बना सकते हैं। कंट्रोल एंड फ्लो की बात करें तो इफ एल्स का हमें पता है, एलिफ बनाते हैं यहाँ पे, var 1 इज़ var 2, यू कैन आप देख सकते हो, ठीक है। देन कॉमन यूजेज ऑफ फॉर ऑपरेटर क्या है, आइटरेटिंग ओवर कलेक्शन, इफ एलिमेंट्स और सीक्वेंस कैन बी अनपैक्ड, और ये सारी चीज़ें हैं। मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहा है इसमें तुम्हें देखने की ज़रूरत है। कंडीशन इफ एल्स की है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट आ जाता है, इज़ द रूट ऑफ पाइथन टाइप। देन एवरीथिंग नंबर स्ट्रिंग फंक्शन वगैरह एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक टाइप है ना। तो ऑल ऑब्जेक्ट आर रेफर काउंटेड, तो सिस्टम गेट रेफर काउंट 5, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो दीज क्रिएट्स अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल, दस बोथ ए एंड बी पॉइंट टू 5। क्लास बेसिक फॉर्म जो क्लास बनाते हैं हम पाइथन में, तो माई ऑब्जेक्ट बनाई, और सेल्फ इज़ इक्वलेंट टू दिस इन जावा या सी। फिर डिफाइन कर दिया इनिट। देखो यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करते हैं, काफ़ी बार तुम देखा होगा, सेल्फ कॉमन नेम, है ना। इनिशियलाइज़ करते हैं, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम ऐसा हो जाता है। फिर एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट डालते हैं, तो यूजिंग दैट, और इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट या क्लासेस का यूज़ करते हैं ना, तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन यूज़फुल इंटरैक्टिव टूल हमारे पास आ जाते हैं ये सारे। कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात करें तो कॉनकैटिनेट, लिस्ट, टपल, ये सब है ना, ज्वाइन करना। देन आता है फॉर्मेट करना स्ट्रिंग को, माई नेम इज़ 0 नेम, और उसके बाद वैल्यूज़ चेंज कर देना, ठीक है। देन आता है स्प्लिट स्ट्रिंग यूजिंग अ सेपरेटर। देन गेट सब स्ट्रिंग, यू कैन गेट द सब स्ट्रिंग ऑफ इट, और स्ट्रिंग पैडिंग विद जीरोस। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हो, देखो जेड फिल लगा रखा है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फाइनली, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, इसका भी यूज़ होता है। अगर तुम कोड फोर्सेस में, मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम समझाई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, उसमें काफ़ी अच्छा यूज़ बताया था, बहुत पहले की बात है, देख लोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रेज एक्सेप्शन मैनुअली, रेज असर्शन एरर, और रेज सिस्टम एग्जिट और रन टाइम एरर वगैरह। देन लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस। देन सिंटैक्टिक शुगर दैट मेक कोड ईजियर टू रीड और राइट, है ना। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, मतलब शॉर्ट चीज़ें में, मतलब कंसाइजली कर सकते हैं हम उसको। फॉर्म ऑफ न्यू लिस्ट बाय फिल्टरिंग द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एलिमेंट, पासिंग द फिल्टर इन वन कंसाइज एक्सप्रेशन। जैसे बेसिक फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखी फॉर वेल इन कलेक्शन इफ कंडीशन, है ना। और शॉर्टकट फॉर, देखो इस चीज़ को समझो, ये हमारा लॉन्ग लिखा जाएगा मगर शॉर्ट में ऊपर जैसा। तो रिजल्ट, अगर हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है फॉर वैल इन कलेक्शन इफ कंडीशन रिजल्ट डॉट अपेंड एक्सप्रेशन, तो उसी को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं, की एक्सप्रेशन, देन वैल्यू एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू इन कलेक्शन इफ कंडीशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी तुम्हें, ये चीज़ें अप्लाई करनी है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना, और सिंटेक्स तुम्हें पता होना चाहिए। देन सेट कॉम्प्रीहेंशन, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेसिक फॉर्म है, ठीक है। तो तुम देखते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं पाइथन के कोड 1 लाइन में ही हो जाते हैं, तो यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है। जनरली देखोगे तुम, और ये जो है काफ़ी, कह सकते हो सामने वाले को देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। अगर तुम, जैसे तुम देखो शॉर्टकट फॉर लिखा है ना, रिजल्ट हम एम्प्टी लिस्ट दे रखी है, तो ये चीज़ें पढ़ने में आसान लग रही है। मगर हम एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल इन कंडीशन इफ, है ना, कलेक्शन इन इफ कंडीशन, ये सब देखेंगे तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ब्रेन के लिए, क्योंकि हम C++ में स्टेप बाय स्टेप सीख के आए हैं, ठीक है। तो यही था हमारा चीट शीट, और क्रिएटेड बाय एराने, कॉल्टन और सेनचिन, ये आप देख सकते हो। इनको थैंक कहना है तो जीमेल वगैरह है इनका, और
शाउट आउट टू देम कि इवन 2016 से ही चलता आ रहा है। देखो बदला नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। 2016 ज़्यादा पुराने नहीं है, और पाइथन 3 चल रहा था, ये पाइथन 3 ही है आई गेस, है ना, क्योंकि हमने रॉ इनपुट वगैरह तो देखा नहीं है। पाइथन 2 का जो है तो 3 ही है ये, और ये चलती रहेगी आगे भी। इफ़ यू वांट रेफर यू कैन रेफर दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और होप तुम्हें नई चीज़ें रिफ़्रेश हुई हों, और ये वीडियो कैसा लगा तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ना हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, या सिर्फ PDF पढ़ लेना, ठीक है, PDF डाउनलोड कर लेना। ऐसा जस्ट मेरे को ये रिसोर्स अच्छा लगा था तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।